नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतत कर स्पर्श सतत कर स्पर्श धुत अखिल अशुभ। बोलिए आप लोग। गलती है, 6 नंबर श्लोक। 4-5 हो गया था ना, 3, 4, 5 कल। सतत कर स्पर्श धुत अखिल शुभ। सपदी अभिव्यक्त पर आत्मदर्शन। तत्पाद पद्मं हृदि निर्भृतो दधो। हृष्यतनु क्लिन्न हृत अश्रुलोचन। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य को ध्यान से श्रवण कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सह वह प्रहलाद महाराज तत्कर स्पर्श नृसिंह देव के कर कमल द्वारा स्पर्श किए जाने पर धुत शुद्ध होकर अखिल संपूर्ण अशुभ अशुभ या भौतिक इच्छाएं सपदी तुरंत अभिव्यक्त प्रकट पर आत्मदर्शन परमात्मा का साक्षात्कार आध्यात्मिक ज्ञान तत्पाद पद्मम नृसिंह देव के चरण कमल को हृदय में निवृत दिव्य आनंद से पूरित दधो बंदी बना लिया। हृष्यत तनु शरीर में दिव्य आनंद का प्राकट्य। क्लिन्न हृत दिव्य आनंद के कारण मृदु हुए हृदय वाला। अश्रुलोचना अपनी आँखों में आंसू भरकर भगवान नृसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गईं। अतएव वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा। उनकी आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 14.26 में कहा गया है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान ने अन्यत्र भगवत गीता 9.32 में कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य यो अपि स्युः पाप योनिय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तो अपि यान्ति पराम गतिम। हे पृथापुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे निम्नतर जन्म के अर्थात
स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवद गीता के इन श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके शरीर में आसुरी रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शारीरिक कल्मश धुल गए थे। दूसरे शब्दों में, अध्यात्म पद के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति करने से नहीं रोक सके थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम वे भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में थे। जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित हैं, वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, किंतु ज्यों ही ऐसे लोग भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं, त्यों ही वे भक्ति के पद पर स्थित होने के योग्य हो जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं और इंटरनेट के माध्यम से FM के माध्यम से जो भी श्रोतागण वैष्णव और वैष्णवी गण इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और अदृश्य रूप से उपस्थित यहाँ पे जितने भी
देवीगण है, देवतागण है, उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो मुझे ये जो सेवा प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम, जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, उनको मैं उसी तरीके से दोहरा सकूं, मेरे वाणी से उसी शब्दों का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो गत कई महीनों से हम सब श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद को हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। श्रील प्रहलाद महाराज जी के द्वारा जो है भगवान के नरसिंह देव के श्री चरणारविंद में प्रार्थनाएं स्तुति है। तो ये बहुत ही, ये जो जितना प्रहलाद महाराज का अभी सब चल रहा था उसमें सबसे उत्कृष्ट जो ये अध्याय है प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया गया दिव्य प्रार्थनाएं। ये प्रार्थनाएं, एक एक प्रार्थनाएं, एक एक शब्द हमारे एक साधक के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम इसके पद चिन्हों पे चल लिए तो हमारा जीवन पूर्ण रूपेण सफल हो जाएगा और आज जो हम सब मनुष्य तन को धारण किए हैं इसको लेना हमारा सार्थक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम सब भक्त को, ये साधक को चाहिए कि ये जो दिव्य प्रार्थनाएं हैं उसको अपने जीवन में उतारने का, व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के अंदर में अभी जो प्रसंग चल रहा है, कई भक्त यहाँ पे नए होंगे जो पहली बार यहाँ पे आए होंगे, तो ये प्रसंग इस तरीके से है, जो भगवान यहाँ पे नरसिंह देव प्रकट हो चुके हैं और उनकी कई तरीके से स्तुति किए जा रहे हैं। और भगवान नरसिंह देव के द्वारा प्रहलाद महाराज के जो पिताश्री हैं, जो असुरवर्य है, असुरों में सबसे जो बड़े हैं हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव संहार कर चुके हैं, उनका उद्धार कर चुके हैं। और उसके बाद भी ये पहला अवसर है जो भगवान का प्राकट्य हो रहा है, भगवान का अवतरण हो रहा है, और भगवान को कोई गार्लैंडिंग करने के लिए नहीं है। और भगवान कभी भी इतने रौद्र रूप में, इतना विकट जो विकराल स्वरूप में कभी भी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो भक्तों का जो है न त्राण करते हैं। उनका हृदय, उनका जो मुख कमल है हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। लेकिन ये पहला अवसर है जहाँ पे नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो चुके हैं और अपने भक्त को इतना ज़्यादा सताया गया, इसलिए भगवान का ये जो इतना विकराल रूप धारण कर लिए, जिसको देखने मात्र से, जिनको भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में जगह दिए हैं, वो लक्ष्मी मैया वो इनकार कर दी, ये अभी दूसरे मूड में हैं। हो सकता है ये हमारे पतिदेव न हो, इसलिए अभी इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा जी से लेकर के भगवान शिव से लेकर के कई किन्नर गंधर्व किम पुरुष मनुष्य कौन कौन नहीं नरसिंह देव की प्रार्थना किए, जो आप जो है ना सही ढंग से जो है आइए अपना जो ये क्रोधावेश है इसको त्यागिए, लेकिन उसको भगवान त्याग नहीं किए। फिर ब्रह्मा जी अपनी एक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं ये इस भगवान का प्राकट्य आखिर हुआ किस लिए। तो ये केवल और केवल भगवान जो प्रकट हुए हैं इसमें दो ही मुख्य कारण हैं। अपने जो पार्षद हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं जय विजय, उनको लेने के लिए जो नरसिंह रूप में यहाँ पर में एक हैं, उनको लेने के लिए भगवान आए हैं। दूसरा, प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया जा रहा है, उनको इस जगत में कैसे त्राण किया जाए, इसलिए भगवान नरसिंह देव का यहाँ पर में प्राकट हुआ है। तो भगवान यहाँ पर में जैसे ही बोलते हैं ब्रह्मा जी
प्रहलाद महाराज को आप जाकर के भगवान को प्रसन्न करिए, भगवान को। तो जैसे ही भगवान के सामने में प्रहलाद महाराज प्रस्तुत होते हैं तो सबसे पहले एक तो 5 साल का बच्चा है प्रहलाद महाराज, और भगवान के चरण में एकदम लौट जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करने मात्र से ही भगवान नरसिंह देव जो है तुरंत उनको उठा लेते हैं। जैसे कहता है ना, जो शेर का बच्चा, बाघ का बच्चा अगर कोई है तो क्या वो उसका बच्चा कभी अपने माँ के पास या पिता के पास जाने से कभी डरता है? कभी नहीं डरता। लेकिन इतने सारे जो देवी देवता से जो भी है वो नरसिंह देव के सामने में प्रकट हो जाने में भी डर रहे थे, बहुत दूर से स्तुति कर। लेकिन ऐसा नहीं था। जब प्रहलाद महाराज सामने गए तो उनके मन में किसी भी तरह का भय नहीं था और वो भगवान को प्रसन्न कर पाए। जैसे ही प्रस्तुत हुए और प्रणाम किए, उनको गोदी में ले लिए और भगवान नरसिंह देव अपने हाथ से जो है ना उसके सिर को सहला रहे हैं और फिर चूम रहे हैं। तो ये इस श्लोक के अंदर में, जिस श्लोक का हम लोग अभी पाठ किए हैं, इस श्लोक के अंदर में भगवान के कर स्पर्श अखिला शुभ, कर स्पर्श धुत अखिला शुभ। तो ये भगवान के कर स्पर्श, भगवान के जो ये कर कमल हैं, ये जो कर कमल हैं, भगवान के जो हाथ के स्पर्श से क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में, इसकी महिमा यहाँ पे इस श्लोक में गाया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही नरसिंह भगवान जैसे ही उनके स्पर्श किए तो होता क्या है, उनका स्पर्श करने मात्र से प्रहलाद महाराज के समस्त भौतिक कल्मश और इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। जितनी भी कल्मशता थी, भगवान के स्पर्श करने मात्र से उनके हृदय की कल्मशता धुल गई, विषय वासनाएं धुल गई। तो अब हमें देखना है, हमें समझना है, जो प्रहलाद महाराज के हृदय में आखिर क्या विषय वासनाएं हैं। प्रहलाद महाराज तो भगवान के उन्नत कोटि के वैष्णव भक्त हुए हैं, तो उनके हृदय में आखिर है क्या? कोई बता सकते हैं उनके हृदय में क्या आखिर विषय वासनाएं हैं प्रहलाद महाराज के अंदर में? यहां पर बोल रहे हैं जो कलमशता इच्छाएं सब धुल गई, तो आखिर है ना कुछ, तभी तो धुल गए। तो उनके अंदर में एक ही कलमशता थी, जो किसी कारणवश उनका जन्म कहाँ हुआ? असुर कुल में जन्म हुआ, और उनके शरीर में जो रग में अभी जो ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, वो कौन है? रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो यही कलमशता है, यही जो प्रवृत्ति है, जो ये वासनाएं हैं, यही सबसे बड़ी कलमशता है। जैसे ही भगवान का कर स्पर्श हुआ, ये धुल गए। यही मेन इंपॉर्टेंट है इस श्लोक के अंदर में, जो भगवान के देखने मात्र से, भगवान किसी को अगर एक बार देख देते हैं, उससे भी उनकी सारी कष्ट दूर हो जाए। जैसे भगवान की दृष्टि करने मात्र से ही जो है भीष्म पितामह के शरीर का इतना हजारों बाण उनके शरीर में लगा हुआ था, लेकिन इतनी पीड़ा हो रही थी, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन भगवान के देखने मात्र से, दृष्टिपात मात्र से उनकी शरीर की सारी वेदनाएं खत्म हो जाती है। तो ये भगवान का दृष्टि है, या भगवान की जो कर स्पर्श है। कर स्पर्श करने मात्र से उनकी कलमशता दूर हो गई, और जैसे ही किसी व्यक्ति की कलमशता दूर हो जाती है तो वो दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। अब हमारे हृदय में अशुद्धता भरी है, काम वासनाएं भरी हुई है, तो हम भगवान का ठीक से इसी कारण से भगवान का हम ठीक तरीके से भजन नहीं कर पाते हैं। तभी तो हमें भजन में कई तरह से विक्षेप होता है। भागवतम को अध्ययन करने वक्त में हमें तंद्रा आती है, निद्रा आती है, भगवान के नाम जप करते वक्त हमें निद्रा आती है। ये सब क्यों है?
क्योंकि हमारे अनर्थ हैं, जो हमारे अंदर में ये लाखों करोड़ों जन्मों से हम जो इसको ढो रहे हैं, हम अनर्थ को, हमारे अंदर में जो ये अनर्थ भरा हुआ है, ये जब तक जाएगा नहीं तब तक हम भगवान का भजन ठीक तरीके से नहीं कर सकते। तो शुद्धतम स्थिति में हम तभी पहुंच सकते जो भगवान की जो ये दिव्य स्वरूपा भक्ति है उसको बहुत ही बढ़िया से अपने ज़िंदगी में करें और भगवान प्रसन्न हो जाएं, या भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्त गुरु प्रसन्न हो जाएं। उससे प्रभाव से क्या होगा, हमारे हृदय की कलमशता दूर हो जाएगी। जैसे ही प्रहलाद महाराज का हृदय कलमशता से दूर हुआ, उनके आंखों से अश्रु, उनको अष्ट सात्विक विकार आ गया, हृदय गदगद हो गया, वाणी गदगद हो गया और आनंद में एकदम मग्न हो गए और प्रेम से हृदय जो है ना प्रेम से भर गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। और ये जैसे ही हुआ, प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले क्या, भगवान के चरण को अपने हृदय में धारण कर लिया। हृदय में इस तरीके से धारण कर लिया जो एकदम हम इस हृदय को कभी अब न छोड़े। जब कोई बच्चा अपने माता पिताजी को, मम्मी पापा के गोदी में जाता है तो उसको बड़ा ही बढ़िया से पकड़ लेता ताकि मैं इसको छोड़ूं नहीं, और वो उसको अभय मिल जाता है। बच्चा के लिए सब कुछ वही उसका माता पिता है, उसको किसी भी चीज़ों की डर नहीं होता। ऐसे ही प्रहलाद महाराज अभय हो गए और वो इस तरीके से भगवान के चरण को एकदम धारण कर लिए जो अब उसको छोड़ने का नाम नहीं, और उसी को स्पर्श कर रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आसुरिक प्रवृत्ति है, लेकिन हम सब का क्या है यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि शिव पाप योनिय स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस्तोपि यान्ति पराम गति। यद्यपि प्रहलाद महाराज के शरीर में ये आसुरिक खून प्रवाहित हो रहा है, असुर कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन आज भगवान के सबसे उत्कृष्ट भक्तों में उनका नाम हो रहा है। क्यों? केवल और केवल भक्ति का प्रभाव है। भगवान की जब कोई भक्ति करना शुरू कर देता है, चाहे वो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो स्वपक्ष चांडाल कुत्ता का मांस क्यों नहीं खा रहा हो, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, किसी भी तरह के जाति में कुल में, चाहे काला हो, गोरा हो, विदेशी हो, हिंदुस्तानी हो, किसी भी तरह के, छोटा बड़ा कोई भी हो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, भगवान की भक्ति करता है और भगवान के चरणारविंद में पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें सब के सब उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन क्या बोलते हैं, अयोग्यताएं सारी की सारे जो है गायब हो जाती हैं और उनमें पूर्ण रूपेण दैवी शक्ति का प्रभाव होता है, दैवी गुण का प्रभाव होता है और वो भगवान के प्यारे होते हैं। भगवान उनको बहुत ही प्रेम करने लग जाते हैं। ये किसका प्रभाव होता है? केवल और केवल भगवान के चरणों में शरणागत हो जाने से। और यहाँ पे ये व्यक्त कर रहे हैं, माम च यो विचारे न भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतित्येतान ब्रह्म भुआय कल्पते। ये ब्रह्म भुआय कल्पते ये कौन कर पाता है? जो भगवान की अविचारणी भक्ति योग में लगा हुआ है। वही व्यक्ति जो पूर्ण योगी है, जो भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति से च्युत नहीं होता, अडिग नहीं होता, डिगता उसको निकलता नहीं है, भगवान की भक्ति हमेशा कर रहा है। उस भक्त के, उस साधक के लिए जो है ना, भगवान तुरंत जो है वो साधक जो है प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके वो ब्रह्म भुआय कल्पते, ब्रह्म की अवस्था को, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। और तब उसके अंदर में क्या होता है? वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा का पूरा फीलिंग करते हैं। और ये हो रहा है किसमें? केवल और केवल प्रहलाद महाराज को जैसे ही कर स्पर्श हुआ और वे परमात्मा के दर्शन में अभिभूत हो गए, तुरंत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए और ऐसा परमात्मा का अनुभव करने लगे।
तो ये अशुभ वासनाओं के नाश होने से ही संभव हो पाता है। और अशुभ वासनाएं जल्दी हम सब में से इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरी भक्ति खास करके जो है उस उत्कृष्ट लेवल पे नहीं है, इसलिए हमें हमारे हृदय में इतनी कलमशता भरी हुई है। भगवान के चरण का स्पर्श करने मात्र से ही, हृदय में धारण करने मात्र से ही आनंद मग्न हो गए, ये कोई गलत बात नहीं है। जैसे ही देखिए भगवान विष्णु स्वरूप में मथुरा के कारागृह में भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप लेकर के, तो वसुदेव और देवकी बोल रहे हैं आप अपने इस रूप को तिरोहित कर लीजिए या ऐसा करिए गायब हो जाइए, नहीं तो ये कंस फिर से आएगा और आपको जो है ना संहार कर देगा। उनको डर लग रहा है, लेकिन भगवान इसलिए चतुर्भुज रूप में आए हैं, इनको ये पता चले जो मैं भगवान हूं, आप डरो मत, कंस का अब खात्मा होने वाला है, इसलिए वो इस रूप को ग्रहण किए थे। लेकिन भगवान जब ये वसुदेव जी जैसे ही बोले जो है आप जो है ना इस रूप को तिरोहित कर लीजिए, तो भगवान बोलते हैं अगर आपको डर लग रहा है ना तो मुझे गोकुल में नंद बाबा के भवन में दे आइए। तो जैसे ही ये आदेश मिला वसुदेव जी को, तो उन्होंने ये नहीं देखा हमारे पैर बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इतनी बड़ी सलाखों से उनको सारा कुछ बंधा हुआ है जो हिल डोल नहीं सकता, थोड़ा सा ही एरिया है जिसमें वो घूम सकता था। करे मेरा हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा है, तो आपको लेकर के मैं कैसे जाऊं गोकुल? ये प्रश्न नहीं किए भगवान से। लेकिन जैसे ही भगवान का आदेश हुआ, जैसे ही उनको भगवान को अपने हृदय से धारण के लिए और हृदय में लगाए, वैसे उसकी सारी बेड़ियां कट गई। ये किसका प्रभाव है? केवल और केवल भगवान को अपने हृदय में लेने मात्र से ही। तो यहाँ तो प्रहलाद महाराज के हृदय में उनके चरण हैं, तो इसलिए प्रहलाद महाराज के सारे प्रेम जो है ना हृदय गदगद हो रहा है, अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, आनंद से भरे हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैं श्रीधर स्वामी महाराज इसके टीका में बता रहे हैं जो प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्त हैं, मुझ जैसा अधम पतित नहीं है जो साधना भक्ति करके भगवान को किसी भी तरीके से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। वो बहुत उन्नत कोटि के भक्त हैं और स्मरण के आचार्य हैं जो हमेशा नित्य निरंतर भगवान उनके दिलो जहन में रहते हैं। इसलिए उनको क्या बोलो, इससे पहले चैप्टर में हम क्या, प्रहलाद में नैसर्गिक की मति है, अपने आप भगवान के प्रति उनका प्रेम है। लेकिन हम सबको ये भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज यही बता रहे हैं जो प्रहलाद महाराज जो है उनके भगवान के चरणों में परम पुरुषार्थ रूप से धारण कर रहे हैं। तो भगवान का परम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ है भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करना। वो दिव्य प्रेम प्रहलाद महाराज प्राप्त कर चुके हैं, तभी तो आज नरसिंह भगवान किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज को तुरंत अपने गोदी में ले लिए। तो आज उनको वो प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ ग्रहण करके रूप से धारण करके ग्रहण कर रहे हैं, न कि साधन रूप में वो कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कर के स्पर्श की महिमा का गान यहाँ पे स्पष्ट रूप से श्रीधर स्वामी महाराज बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान के कर स्पर्श की महिमा को बताया गया है, न कि प्रहलाद महाराज के हृदय की कलमशता। देखिए प्रहलाद महाराज के हृदय की कलमशता यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके हृदय में किसी भी तरह की कलमशता नहीं है। तभी तो भगवान के आज उन्नत कोटि का जो है ना भक्ति कर पा रहे हैं। हिरण्यकशिपु के द्वारा इतनी ज्यादा कष्ट देने के बावजूद भी कभी भी अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए। लेकिन हम सब देखते हैं अपने भौतिक जगत में, जब भी जीवन में हमारे जीवन में
थोड़ा सा भी कष्ट का प्रभाव आता है ना, तो सबसे पहले हमारा माला छूटता है। एक भक्त को जैसे ही अभी क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए बोले, अभी प्रचार करने के लिए गए थे, तो उसके घर में भगवान की भक्ति करना शुरू किया। जैसे ही भगवान की भक्ति शुरू किया तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में कोई अपशगुन होने लगा। तो कह रहे देखो इसी माला करना शुरू किए, इसी कारण से हमारे घर में जो है ना अपशगुन होना शुरू हो गया है, इसलिए सबसे पहले क्या करो, इस माला को खूंटी पे टांगो भाई, इसको फेंको। और वो फोन करते हैं, प्रभु जी आपने क्या बता दिया, हमारे घर में तो ये कलह हो गया, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब छोड़ रहा हूँ। तो भाई अब आपकी जो भी इच्छा, इससे आपका तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपको ऐसा अनुभव हो रहा है हमारे जिंदगी में कब क्या घटना घटित होने वाला है। अगर हमें अमीर बनना है, अगर हमें गरीब बनना है, हमारे एक्सीडेंट से मृत्यु होना है, तो चाहे हम माला करना शुरू कर देंगे तो एक्सीडेंट में मृत्यु होना है तो ये उंगली कटेगी, सिर्फ मृत्यु नहीं होगी। माला का इतना प्रभाव है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका प्रारब्ध है जो आपके जिंदगी में ये लिखा है, जो आपको इस समय में ये होना था। आपने माला करना शुरू कर दिया, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया, जीवन के उत्कृष्ट लेवल पे आप पहुंच गए, करने का प्रयास किए, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए माला को मत छोड़ो। जिंदगी में कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन भगवान की भक्ति न छूटे। जब सुदामा जी को भगवान ने द्वारका के सदृश, द्वारका में जो ऐश्वर्य था वही ऐश्वर्य एक अकिंचन ब्राह्मण सुदामा को प्राप्त हुआ, जिसको देख करके वो अचंभित हो गए, बोले मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूं। और जब उनको पता चला नहीं भाई सही पते पे हो, तब भगवान से यही प्रार्थना करते, हे कृष्ण आप मेरे हृदय में इस कंचन कामनी का जो है ना कभी भी प्रभाव न हो। मैं जिस तरीके से अकिंचन ब्राह्मण था, मेरा हृदय में केवल और केवल आपके चरणारविंद की भक्ति हमेशा रहे। तो ये है एक मनुष्य के जीवन का, एक शुद्ध साधक का, शुद्ध भक्त का लेवल, जो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ और नहीं मांग रहे। आप बाद में देखेंगे प्रहलाद महाराज की स्तुति में भगवान बोलते हैं, नरसिंह भगवान बोलते हैं, हमारा जो दर्शन होता है ना वो बड़ा ही दुर्लभ होता है, और मैं कोई अकारण दर्शन नहीं देता हूं, इसमें आप इच्छित वर को प्रदान कर, वर मांगो। तो भगवान से प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मुझे आप बनिया मत समझो, मैं आपसे कुछ मांगने की भक्ति नहीं किया हूं, और वो भगवान की अगर देना ही है तो मेरे अंदर से काम निकाल दो, मेरे अंदर में कोई ऐसी इच्छा न हो, और भगवान की भक्ति को ही मांग रहे हैं। ये है भगवान के दिव्य भक्ति का प्रभाव, जिसको करने से ये ही हो जाता है, ये होता है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा श्लोक कोट करते हैं 5.22, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनिय एवते आदि अंत बंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा। इसमें भौतिक मनुष्य के बारे में है और इसमें आध्यात्मिक, जो कह रहे हैं ये ही संस्पर्शा भोगा। हम लोग क्या करते हैं, जो भौतिक जगत के मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, ये जो चमड़ी है इसके स्पर्श सुख लेना चाहते हैं। स्पर्श सुख आनंद मिलता है जो है ना, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। इस इंद्रियां जो पांच हमारी जो ये मेन इंद्रियां है, वो इसके इंद्रियों के विषय के साथ जो है ना, तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श का जो सुख है ना, इंद्रिय सुख है, इसको लेने के लिए तभी तो जो है ना स्पर्श, इतना जो व्यवहार होता है स्त्री पुरुष का व्यवहार, या भीड़ में कोई पुरुष स्त्री से टकराए तो इसमें जो स्पर्श सुख उनको मिलता है या जो भी होता है उसको ये स्पर्श का अनुभव, तो कह रहे ये ही संस्पर्श सब होगा। ये जो स्पर्श के सुख को ग्रहण करता है ये किसका जन्मदाता होता है, ये होता है दुख योनियो एवतो, योनियो मतलब सृष्टि, ये दुख का ही जन्मदाता है। ये जो स्पर्श है ये दुख का कारण बनता है। अभी खुजली करना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही खुजलाते खुजाते जब
चरम लेवल पे पहुंचता है तो शरीर से वही खून निकलता है, और खून निकल करके हमें वही खुजली जो आनंद प्रदान कर रहा था, और वही खुजली अब हमें कष्ट पहुंचा रहा है। तो जो स्पर्श हमें आनंद दे रहा है, वही स्पर्श इंद्रिय सुख के बाद हमारा जो है पतन करा देता है। तो जो साधक भीड़ में जाने से, स्त्री के संपर्क में आने से उसकी इंद्रियां थोड़े देर के लिए सुख कामना के लालायित होकर के वो अपने पद से पतित हो जाता है और भक्ति पद से गिर जाता है। अब देखो, भक्ति में सबसे बड़ा जो बाधक है ना, यही स्पर्श का सुख, काम का सुख होता है। नहीं तो इतने बड़े बड़े महात्मा, सौबरी ऋषि से लेकर के आप क्या बोलते हैं 60,000 सालों तक तपस्या किए थे विश्वामित्र जी, केवल और केवल पायल की झनकार को सुनने मात्र से अपने पद से च्युत हुए थे। समझे ना, माता जी बता रहे हैं उस अप्सरा का नाम। तो ये किस लिए संभव होता है? केवल और केवल स्पर्श, काम सुख के लिए, इच्छा से। तो यही होता है भौतिक दुनिया में। लेकिन जो न रमते बुधा, यहां पर कौनते न तेसु रमते बुधा करे, जो इसमें बुद्धिमान पुरुष है ना, इस स्पर्श भोग में रमन नहीं करते। वो केवल और केवल भगवान के चरणों का स्पर्श, भगवान के कर के स्पर्श का अभिलाषी रहता है। जो हमारे द्वारा कौन से ऐसे एक्टिविटी हो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान जो है ना हमें हमारे ऊपर जो है ना कृपा कर दे। तो इसको पद्म पुराण में एक श्लोक कोट कर रहे हैं, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। परम ब्रह्म पद पे जो है ना अभिष्ट हो जाते हैं, रमन करते हैं। वो कौन होते हैं? जो परम सत्य का दर्शन किए। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। ये इंद्रिय सुख में जो शुद्ध योगी हैं, जो पूर्ण योगी हैं, वो परम सत्य में ही रमन करते हैं और भगवान की जो अनंत दिव्य सुख है ना, उसी सुख को प्राप्त करते हैं और उसी सुख को प्राप्त करके उसी में रमन करते हैं। ये भगवान के जो भक्त होते हैं, एक भगवान के भक्त और एक जो नॉर्मल प्राणी है मुझ जैसा, वो इस स्पर्श, इस भौतिक जगत के सुख की कामना के लिए हम लोग तरसते हैं। तो कह रहे हैं इसी भगवत गीता के इसी अध्याय का जो 5.22 और इससे पहले वाला श्लोक है 5.21, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये कभी भी भौतिक इंद्रिय सुख की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होते। जो भगवान की भक्ति करके उच्चतम पद को प्राप्त करना चाहता है ना, और वो व्यक्ति इंद्रिय सुख भी चाहता है, तो ये दोनों संभव नहीं हो पाएगा। एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त होगा। यही करें, जो इंद्रिय सुख की जो कामना करता है, वो भगवान की उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो आध्यात्मिक लेवल पे उच्च हो चुके हैं, वो अपने हृदय में यही भगवान के आनंद को, भगवान को प्राप्त करके, भगवान को चरण को प्राप्त करके, भगवान को हृदय में धारण करके, वो उनको बहुत ही उत्कृष्ट अनुभव, सुख की प्राप्ति होता है। तो यही कृष्ण भावनामृत में जो सबसे उच्चतम वैष्णव हैं, वो है यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी एक श्लोक बोलते हैं। श्लोक का भाव मैं ऐसे बता रहा हूं। उस श्लोक में बोल रहे हैं, जब भी हमारे मन में काम सुख भावना जागृत होती है ना, तो हमारा जो है मन थू थू करने का करता है। तो ये कब की स्थिति है? ये कृष्ण भावनामृत में जो भक्त बहुत ही उच्च लेवल पे पहुंच जाते हैं, उन्हीं के हृदय में ये भावना आती है।
नहीं तो हम सब की स्थिति ये है, अगर काम सुख कहीं अगर मिले तो उसको क्या कहते हैं, उसमें रमन करने की इच्छा बड़े से बड़े पुरुष का भी हो गया है और होता आया है। इसलिए एक साधक के लिए सबसे बड़ा खतरे की घंटी यही है, यही है। कहीं भी अगर भक्त का पतन होता है ना, तो यही एक चीज है जिसमें भक्त का पतन होता है, यही इंद्रिय स्पर्श, यही इंद्रिय सुख लेने के लिए। इसलिए जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना, वो पर ब्रह्म में एकाग्रचित होकर के ना उसी में असीम सुख का भोग करता है। तो ना इसका क्या बोलते हैं इस श्लोक में, सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अक्षय सुख ऐसा सुख मिलता है उनको जो कभी भी घटता नहीं है। तो भगवान के कर का स्पर्श की महिमा जो यहाँ पे नारद जी गा रहे हैं और बता रहे हैं, तो कर के स्पर्श से प्रहलाद महाराज में कितना बड़ा भक्ति का प्रभाव हो रहा है। और यही देखिए ध्रुव महाराज की आयु मात्र 5.5 वर्ष, 5 वर्ष की अवस्था में उसने भगवान की भक्ति करना शुरू किए और क्या 6 महीना तक भगवान की भक्ति करके तुरंत भगवान, भागवतम में ऐसा वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में, जो प्रश्नी गर्भ भगवान दर्शन, वहां पे लिख रहे हैं जो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे हैं, दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं। जो ऐसे भक्त जो हुए हैं ध्रुव महाराज, वो ध्रुव महाराज के सामने में जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, तो प्रकट होने के बाद ध्रुव महाराज जो है भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। और स्तुति करने के लिए उनके मन, 5 साल का बच्चा की क्या स्थिति रहता है, 5.5 साल के बच्चा की, और उनकी विवेक बुद्धि काम नहीं कर रहा है। भगवान को प्रणाम तो कर लिए और उनके अब भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका गला जो है ना रुंध गया, एकदम कुछ नहीं आवाज निकल रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने अपने शंख, दिव्य शंख को प्रहलाद महाराज के कपोल में टच करा दिए। जैसे ही टच करा दिए, कहीं कहीं कपोल लिखा है, कहीं कहीं सिर लिखा है, तो जो भी आप लोग समझे, तो कपोल में जैसे ही टच करा दिए और उससे वो दिव्य पद को प्राप्त हो गए ध्रुव महाराज, जो उनकी सारे वेद स्तुति, प्रहलाद भगवान की जो भी स्तुति करना है, लगातार 12 श्लोक में प्रहलाद ध्रुव महाराज की स्तुति आप 4.9, 4.8, 4.9 इसी श्लोक में, इसी में पढ़ोगे आप लोग, पढ़ चुके हो आप लोग। तो भागवतम में इसको इतनी उत्कृष्ट उनकी जो स्तुति है, जो ध्रुव महाराज के द्वारा जो भगवान को किया गया, ये किससे संभव हो पाया? केवल और केवल भगवान के कर के स्पर्श करने मात्र से हुआ। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में गए और भ्रमण कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले किससे मिले? धोबी से मिले। और धोबी से मिले, उनसे कपड़ा तो वो देना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद जब धोबी से आगे बढ़े, उनकी हम स्थिति नहीं बता रहे हैं, तो धोबी से जब आगे बढ़े उनका कपड़ा ले लिए। तो कपड़े की साइज तो बहुत बड़ी है भाई, अपने हिसाब से बनवाना पड़ेगा ना, क्योंकि गांव से भगवान शहर में प्रवेश कर रहे हैं, तो शहर के हिसाब से रहना पड़ेगा ना, नहीं तो वही गौचारण में जैसे गाय चराते तो वैसे रहेंगे। तो भाई मथुरा शहर है, तो मथुरा शहर में घूमने के लिए तो कुछ अच्छी पोशाक चाहिए ना। हम लोग भी यही करते हैं ना, जो किसी पार्टी में जाना होता है, किसी अच्छे वैष्णवों की सभा में जाना होता है, तो अच्छा सा कुर्ता जो आयरन किया हुआ है, बढ़िया से ठीक ठाक किया हुआ, उसको पहन करके जाते हैं। तो यही होता है। तो यहाँ पर मैं भी भगवान जो इसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान क्या किए, कपड़ा लिए और सामने मिल गए कौन? दर्जी भगवान के भक्त। और भगवान के जो जैसे बोले भाई हमारे साइज का ये बना दो, तो भगवान उनको अभय प्रदान किए, उनको जो है ना मिल गया अभय पद। उसके बाद जब ये सब मिल गया, उसके बाद भगवान को फिर माला चाहिए ना भाई, तो माला के लिए जो है ना सुदामा माली, भगवान के उन्नत वैष्णव भक्त, तो जैसे ही सुदामा माली भगवान को देखे, कृष्ण बलराम को देखे, और उनको माला के लिए अपने हाथों से एक एक उत्कृष्ट सुगंधित पुष्प को चुन चुन करके बहुत ही सुंदर माला बनाते हैं, बलराम जी को पहनाते हैं और भगवान कृष्ण को पहनाते हैं, जिसको करके भगवान वो एक ही चीज़ की अभिलाषा करते हैं, आप अपना, हे भगवान आप अपने कर कमल को हमारे सिर पे रखिए। तो सुदामा माली को भगवान श्री कृष्ण उनके कर कमलों का स्पर्श देते हैं
और ये भगवान के जो अनंतम वैष्णव भक्त अक्रूर जी को जब ये आदेश मिला कंस के द्वारा, जो आप कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, यहाँ पर मैं जो भी सारी साजिश बता दिए, और ये चमचमाता सोने का चमचमाता हुआ रथ लेकर के भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं, और उनके मन में एक ही भाव हो रहा है, क्या यह भतीजा जो मेरा है कृष्ण बलराम, उनको भगवान समझ रहे हैं, क्या वे हमारे बारे में कुछ पूछेंगे या हमारे कर स्पर्श करेंगे या हमारे लिए कुछ सोचेंगे। ऐसे मनोरथ है अक्रूर जी का मनोरथ, क्या क्या नहीं सोचते सोचते पहुंच जाते हैं गोकुल। और जहां से भगवान जब लेते हैं तो उनको एक ही रहती है, जो हे भगवान श्री कृष्ण, आप अपना, भगवान क्या करते हैं, उनके कर से जो है ना सहलाते हैं। अक्रूर जी का कर मतलब अक्रूर जी के हाथों को अपने हाथों से भगवान सहलाते हैं। ये है भगवान के कर का स्पर्श। दूसरा, गजेंद्र मोक्ष की कथा में आप सब वैष्णव श्रवण किए हैं, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा में क्या आती है, भगवान का एक शुद्धतम वैष्णव भक्त हैं, जो पूर्व जन्म में वैष्णव भक्त रहते हैं, और किसी कारण बस अभी जो है गजेंद्र हाथी के रूप में होते हैं, और उनको जब ग्राह उस नदी में सरोवर में पकड़ लेता है उनके पैर, तो भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की जब स्तुति करते हैं अपने हाथ में कमल का, अपने सूर में कमल का फूल लेकर के, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा किया था, अचानक उनको याद आया और उन्होंने कमल का फूल अपने सूर से भगवान को कर दिए। भगवान इतनी तेज गति से अपने गरुड़ वाहन को छोड़ करके भगवान तुरंत आए, और सबसे पहले देखे उनका जो है पैर जो है पानी के अंदर में उनको ग्राह ने पकड़ा हुआ है। तो भगवान ने डायरेक्ट सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किए, भगवान ने सबसे पहले उनको अपना हाथ बढ़ाते हैं और उनको हाथ से उस नदी से खींचते हैं, तो ग्राह सहित ऊपर आता है पानी के ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण तब जाकर के सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं। और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके इसलिए ऐसा प्रयोग करते हैं, कहीं हमारे भक्त का पैर न कट जाए। तो भगवान, जो भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्तों का ये ग्राह जो चरण पकड़ लिया, जो भगवान के भक्तों को चरण पकड़ लेता है ना, तो उसका पहले उद्धार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुदर्शन से पहला जो उद्धार होता है वो उस ग्राह का होता है। उसके बाद इनको अभय जो भी गति मिलती है और उनको चतुर्भुज रूप मिलता है। तो ये गजेंद्र मोक्ष, ये केवल और केवल भगवान के कर स्पर्श की महिमा है। ऐसे अनंत महिमा है भगवान के कर स्पर्श की। भगवान के दर्शन करने मात्र से जो भगवान अपने दृष्टि पात्र से पूरे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, वो भगवान कर स्पर्श दे दे, अपने भक्तों का संग दे दे, तो उस व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला जो भगवान से अभिन्न है, जिसको हम सब जब सुबह जब भी हम लोग भगवान की दिव्य नामों का अपने जिह्वा से उच्चारण करते हैं, तो वही आनंद सुख जो एक परफेक्शन को प्राप्त किए हुए जो चिदानंद योगी हैं, जो भगवान को स्वरूप में रमन करते हैं, ऐसा ही फीलिंग आता है जो भगवान के दिव्य नामों का जिह्वा से उच्चारण करते वक्त। वो दिव्य पद तभी प्राप्त होगा जब भगवान के हम सब पूर्ण रूपेण शरणागत होंगे, अपने आचार्य गुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, उसको एज इट इज फॉलो करने से हमारे अंदर में ये अशुभ वासनाएं समाप्त हो जाएंगे और हम सब भगवान के भक्त बन पाएंगे और अब मनुष्य जीवन साकार हो पाएगा। इसी वाणी से हम आज का ये कक्षा को समाप्त करते हैं। और मेरे मुख से कई गलत बातों का यहाँ पे उच्चारण हुआ होगा, गलतियाँ हुई होंगी, इसके लिए आप सब वैष्णवगण मुझे क्षमा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।